हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम्बोल्ट की रचनाएं एवं पुस्तकें, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम्बोल्ट की रचनाएं एवं पुस्तकें, जिसमें सबसे पहली पुस्तक है मध्य एशिया सेंट्रल, जो कि दी गई थी हम्बोल्ट महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है कॉसमॉस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है कि कॉसमॉस किसकी पुस्तक है? हम्बोल्ट महोदय की। इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि कॉसमॉस 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है प्रकृति दिग्दर्शन, जो कि दी गई थी हम्बोल्ट महोदय के ही द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि मध्य एशिया, कॉसमॉस और प्रकृति दिग्दर्शन, ये तीनों ही पुस्तकें हम्बोल्ट महोदय की हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम्बोल्ट ने भूगोल की 7 पक्षी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भूगोल की 7 पक्षी संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप याद रखेंगे कि भूगोल की 7 पक्षी संकल्पना का प्रतिपादन हम्बोल्ट महोदय ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल से पृथ्वी तल का मानवीय अधिवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल संसार के क्षेत्रीय एवं स्थानिक वितरण का विज्ञान है। सामान्य भूगोल का नाम ही भौतिक भूगोल है एवं इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन भी सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर में विश्वास करते थे। फ्रेंड्स, हम्बोल्ट ने जो 7 पक्षी संकल्पना का प्रतिपादन किया था, उनकी संकल्पना में सबसे पहली संकल्पना थी कि भूगोल में पृथ्वी तल का मानवीय अधिवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि भूगोल क्या है? भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी तल का मानवीय अधिवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि भूगोल संसार के क्षेत्रीय एवं स्थानिक वितरण का विज्ञान है। सामान्य भूगोल का नाम ही भौतिक भूगोल है एवं इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन भी सम्मिलित है। फ्रेंड्स, हम्बोल्ट की जो 7 पक्षी संकल्पना थी, उसमें दूसरी संकल्पना थी कि भूगोल संसार के क्षेत्रीय एवं स्थानिक वितरण का विज्ञान है और सामान्य भूगोल का नाम ही भौतिक भूगोल है और इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन भी सम्मिलित है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, उसी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। लेकिन हम्बोल्ट ने जो 7 पक्षी संकल्पना दी थी, उसमें उन्होंने कहा कि सामान्य भूगोल का नाम ही भौतिक भूगोल है और इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन भी सम्मिलित है। यानी भौतिक भूगोल में हम सिर्फ प्राकृतिक चीजों का अध्ययन नहीं करते हैं, इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन और मानव से जुड़ी समस्त चीजों का अध्ययन भी सम्मिलित है। ये किसने कहा था? हम्बोल्ट ने कहा था। नेक्स्ट संकल्पना थी कि भूगोल में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भूगोल में संबंधों का, प्रकृति का मानव के साथ संबंध, मानव का प्रकृति के साथ संबंध और पृथ्वी पर मौजूद अन्य सभी वस्तुओं का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इन सभी चीजों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है कि हम्बोल्ट प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर में विश्वास करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि हम्बोल्ट महोदय प्रकृति की एकता यानी यूनिटी ऑफ नेचर पर विश्वास करते थे। आपसे यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी बनेंगे, तो आपको इन सभी पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हम्बोल्ट की रचनाएं एवं उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।